नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद। तो आज हम लोग अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पहला लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर्स। तो ये एक रिवीजन सीरीज होगा तो जो हम पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए पढ़ते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो हमारा पहला बेसिक मैथमेटिक्स में आता है कि कैसे हम किसी एंगल को पहचान सकते हैं, क्या उसमें क्या रहता है, वेरिएशंस वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इसमें आता है कि एंगल क्या होता है। व्हाट इज एंगल? एंगल आप लोग बताइए, कमेंट करिए। तो एंगल होता है जो हेड टू हेड या टेल टू टेल उसे मिलाएं, जब एक एंगल फॉर्म होता है उसी को एंगल बोलेंगे। और वो 1 डिग्री पे कितना मिनट होगा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 1 डिग्री पे कितना मिनट होगा, ये हम देख लिया जाए। 1 डिग्री पे यहाँ पे जैसे लिखा है 1 डिग्री पे 60 मिनट होगा, है कि नहीं? और फिर एक 1 मिनट में कितना सेकंड होगा, जैसे हम लोग जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो अब यहां से शुरू करते हैं कि कैसे हम एक एंगल को डिग्री, मतलब एक एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में, और एक रेडियन को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में। चलिए, अगर अगर हम कोई एंगल ले रहे हैं उसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा सीधे सीधे पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से। ओके। और अगर वही रेडियन को डिग्री में मल्टीप्लाई करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाई पाई से। आया? फिर और आगे चलते हैं, और क्या मिलता है हमको वहां पे देखने का। थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा इक्वल टू, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है आप लोग देख रहे हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं, थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। और अगर यहीं से आर्क इक्वल टू लिया जाए तो आर्क इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस, है कि नहीं? फिर अब एंगल की बात कर लिया जाए, एंगल में क्या होगा। तो एंगल में हम आ जाते हैं, तो एंगल जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 से ही। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर ऑन बेस। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और फिर एक फॉर्मूले के तहत पे आ जाते हैं, तो वो क्या होता है? अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमें मिल रहा है, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। और फिर आगे चलते हैं, tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी इनवर्स का रेशियो हो जाता है। अगर इसका कॉसेक थीटा करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा करेंगे तो 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। लेकिन एक बहुत यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आता है जिसे हम बोलते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आपको आगे चल के भी ये फॉर्मूला आएगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, क्या इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। और फिर एक फॉर्मूला और यहाँ पे है, 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और एक और यहाँ पे आ गया नेक्स्ट फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसिक स्क्वायर
थीटा। फिर यहाँ पे हमने एक नोट पॉइंट लिखा है, जो आप लोग गौर करिएगा। यहाँ पे लिखा है, अगर नोट पॉइंट है, इन वॉच, वॉच में अगर 1 घंटा हो रहा है तो मतलब वहां पे कितना डिग्री बनेगा, 1 घंटे में कितना डिग्री बनेगा। तो अगर देखेंगे तो वॉच में कितना टाइम होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक होता है। तो 360 मतलब एक सर्कल बोले तो 360 डिग्री, और यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो मतलब 1 आवर में हमें कितना डिग्री मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। समझ गए आप? चलिए, तो ये ऐसे और आगे आपको सवाल दे सकता है, आपसे गौर करिएगा। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि यहाँ पे हम फॉर्मूले वगैरह देख लेंगे। पहले 1 मिनट रुक जाइए जरा, जिसे हम मैनेज कर लेते हैं थोड़ा सा। यार ये नीचे कैसे होगा, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे 1 मिनट है यार, एक मिनट वेट करिए आप लोग, इससे हम यस, अब ठीक है। चलिए, अब सही आ गया, यही तो मैं चाह रहा था। थैंक यू फॉर दिस पेशेंस। चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग जो फॉर्मूला है उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है भाइयों, आज मेरा पहला दिन है तो इन सब के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे साइन, साइन थीटा का। मतलब यहाँ पे तीन फॉर्म बेसिकली तीन आपको याद करने पड़ेंगे जो मेन है, तो जिससे आपका काम बन जाएगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो यहाँ पे एक तरफ एंगल दिया है हमने, आप जैसे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे हैं भाई, एक तरफ एंगल दिया हुआ है, एक तरफ ये दिया है इसका। समझ रहे हैं? बेसिकली आपको यही पढ़ना है, जो तो मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए, साइन 0 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा, साइन 0 डिग्री बराबर होगा आपका 0 के। साइन 30 के, साइन 30 जो होगा आपका बराबर होगा और 1/2 के। साइन 45 जो होगा 1/√2 के। साइन 60 जो होगा √3/2 के। साइन 90 जो होगा 1 के। फिर एक बार पहले यहाँ साइन 90 तक देख लेते हैं, फिर इसके बाद वैसे कॉस पे आ जाते हैं। फिर कॉस 0 डिग्री हो जाएगा 1, कॉस 30 हो जाएगा √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। फिर ऐसे tan थीटा पे आ जाते हैं। tan थीटा tan 0 इक्वल टू 0, tan 30 इक्वल टू 1/√3, और tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होगा, एंड tan 90 जो होगा इनफाइनाइट होगा। अब यहाँ पे इतना करने के बाद तो आप जैसे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, ऐसे देखिए मिरर बनाया हुआ है। ये मिरर ऐसे देखिए, मिरर के जस्ट अपोजिट, जैसे यहाँ पे आपने साइन लिया, साइन 60, साइन 60 के अपोजिट में देखेंगे, मतलब 90 को छोड़ के बात, अब उसके साइन 60 और 120 को मिलाएंगे, साइन 60 और 120 को मिला देंगे, तो जो साइन 60 की वैल्यू है एग्जैक्टली वही आ जाएगी, साइन 60 वही एग्जैक्टली आ जाएगी साइन 120 की वैल्यू। समझ रहे हैं? तो साइन 120 कितना आ जाएगा, √3/2। साइन 45, साइन यहाँ पे 45 √2, तो साइन 135 का हो जाएगा 1/√2।
और साइन 30 का जैसे 1/2 तो 1 साइन 150 का हो जाएगा 1/2, साइन 0 का 0, साइन 180 का 0 हो जाएगा। समझ गए आप लोग। फिर ऐसे ही कॉस वाले का देख लेते हैं, कॉस वाले में भी यहाँ पे देख लीजिए कॉस, लेकिन यहाँ पे देखिए साइन उल्टा हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, मतलब जैसे ये कोऑर्डिनेट है, समझ रहे हैं, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रहता है, यहाँ कॉस, यहाँ साइन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ टेन पॉजिटिव रहेगा और यहाँ कॉस पॉजिटिव रहता है। साइन यहाँ कॉस सेक भी रहेगा, टेन यहाँ कॉट रहेगा, कॉस यहाँ सेक रहेगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे सेक पॉजिटिव रहेगा। तो जैसे हम इस एंगल में जाएंगे तो अब साइन और कॉस सेक को छोड़ के जो भी आएगा वो निगेटिव रहेगा, आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे अब आ जाएगा जैसे साइन 120 इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए इसका वैल्यू -1/2। साइन 35 -1/√2, साइन 150 -√3/2, साइन 180 -1। समझ गए आप लोग। फिर ऐसे टेन, टेन पे आ जाइए। टेन टेन 60 का √3 है तो टेन 120 का -√3, टेन टेन 135 का -1, टेन 150 का -1/√3, टेन 0 का टेन 0, टेन 180 का भी 0 होगा। समझ गए आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना भैया यहाँ से। ओके भैया, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे हमने एक नोट पॉइंट लिखा है, तो जो आप लोग को देखना है कि क्या ये नोट पॉइंट है। यहाँ पे है 180 एंड 360 में नो चेंज। अब हम नए नए उस पे आ जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे, कि 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अगर साइन थीटा रहेगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा, और 90 और 270 में हम चेंज करेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं वो मैंने क्या लिखा है, वो पॉइंट एग्जैक्टली देखिए। ये जैसे साइन 180 प्लस थीटा है तो वो साइन थीटा में ही रहेगा, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। यार ये तो सीधा लाइन नहीं बन रहा है मुझसे आज, हाँ समझ जाइएगा बस। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप, साइन 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ तक होता है, जैसे आप लोग जानते हैं 180 कहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है। ये है यहाँ 0 और 360, 0 यहाँ पे ले लीजिए 0 डिग्री और 0 डिग्री और 360 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। समझ आ गया। तो यहाँ पे 180 प्लस थीटा जा रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो यहाँ पे साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे साइन जो है, यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे साइन जो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सब जो होगा निगेटिव होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा कैसे रहेगा, निगेटिव रहेगा। साइन तो उसके हिसाब से रखेंगे, लेकिन वो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा और कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा, टेन टेन 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पे टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा रहेगा। समझ में आ रहा है, और ये पॉजिटिव रहेगा। फिर ऐसे कर लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा, लेकिन माइनस का साइन रहेगा। और tan 180 माइनस थीटा, यहाँ पे tan थीटा रहेगा लेकिन साइन माइनस में रहेगा। फिर आ जाते हैं ऐसे साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा करेंगे तो साइन माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। ये यहाँ पे साइन वाला जो है नेगेटिव रहेगा, साइन 180 साइन 360 माइनस थीटा पे, ठीक है। और कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 360 माइनस थीटा वो भी आएगा इसमें, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आते हैं हम tan थीटा, tan 360 माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा और यहाँ पे tan माइनस थीटा रहेगा और यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है,
बस साइन का चेंज होगा, या याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, जो हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर 90 डिग्री रहेगा, 93 और 270 रहेगा तो वो चेंज होगा। तो वो किस में चेंज होगा वो जरा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है साइन 90 प्लस थीटा चेंज हो रहा है कॉस थीटा में। किस में चेंज हो रहा है? कॉस। अगर हम साइन 90 प्लस थीटा कर रहे हैं तो मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आके वो उसमें चेंज हो रहा है कॉस थीटा में। पर हम साइन किसके हिसाब से लेंगे? साइन थीटा के हिसाब से लेंगे। जो पिछला वाला साइन 90 प्लस थीटा, साइन थीटा के प्लेस लेंगे, यहाँ कॉस पॉजिटिव आएगा, कॉस पॉजिटिव आएगा। फिर अगले कॉस 90 प्लस थीटा ले रहे हैं, कॉस 90 थीटा किस में चेंज होगा? साइन थीटा में। लेकिन यहाँ पे हम किसके साइन हिसाब लेंगे? कॉस थीटा के हिसाब से लेंगे, और कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। फिर आते हैं टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो माइनस में होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। समझ गए आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा वीडियो आराम से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं। फिर आते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा आप लोग जानते हो कि सभी पॉजिटिव होते हैं, बस यहाँ पे साइन वो चेंज हो जाएगा वह उसका। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा, कॉस 90 माइनस थीटा है साइन थीटा रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा, और टेन 90 माइनस थीटा है तो किसमें हो जाएगा? कॉट थीटा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ गया? फिर आगे बढ़ते हैं। बट इफ थीटा इज नेगेटिव, अगर हम थीटा को कैसे ले लें? नेक्स्ट पॉइंट है, थीटा अगर नेगेटिव ले लें तो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है साइन 90 साइन थीटा माइनस में, साइन थीटा माइनस में, अगर साइन थीटा ही माइनस में इधर है तब कैसे होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर ये साइन थीटा माइनस में रहेगा तो वो साइन थीटा ही रहेगा, बट वहां पे जो साइन थीटा की जो वैल्यू रहेगी उसके आगे माइनस लग जाएगी। समझ में आ रहा है? फिर ऐसे कॉस थीटा में अगर माइनस रहेगा तो प्लस कॉस थीटा रहेगा, किस में रहेगा? प्लस कॉस थीटा में। और टेन माइनस थीटा रहेगा तो टेन माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर आगे आते हैं फॉर्मूले पे, अपने फॉर्मूले पे, जो बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है। इस पे एक आप क्वेश्चन बन ही जाता है एक आध बार, कोचिंगों के जो टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है क्या है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो ये क्या होगा? साइन ए प्लस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा साइन जो है उसमें प्लस प्लस है लेकिन उल्टा है, साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए। समझ रहे हैं? प्लस में, लेकिन ऐसे माइनस में हो जाएगा तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। समझ में आया? फिर ऐसे अगर कॉस वाला लेंगे तो यहाँ पे कॉस वाले पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा आप लोग, यहाँ पे साइन का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो कॉस ए प्लस बी जो होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे दोनों एक साथ रहेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, जब अगर प्लस में हम लेंगे कॉस ए प्लस बी तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस में, तो यहाँ पे साइन माइनस हो जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। फिर इसके बाद कॉस ए माइनस बी का हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर इसके बाद आता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। और ऐसे tan माइनस a माइनस b का क्या हो जाता है? tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब ये जो फॉर्मूला आ रहा है नेक्स्ट वाला, ये आपका बहुत जगह यूज होगा, ये आपका रे ऑप्टिक्स में भी यूज होता है, और ज्यादातर ये आपके काइनामेटिक्स में भी यूज होता है। अभी आप देखेंगे जब लगाएंगे काइनामेटिक्स का क्वेश्चन तो। फिर यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो दिया है साइन 2a, या कह सकते हैं साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है ऐसे, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा आप लोग। अगर ऐसे कॉस 2a का देखें तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जैसे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, जैसे पता है साइन स्क्वायर ए
प्लस प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है कि नहीं। अब इसी को हम इधर ले जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए जैसे मान लीजिए, अगर हम इसी को इस तरफ ले जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। तो यही यहाँ पे कॉमन करके निकाल लिया है, ये जो आया है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन ए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग हमें बता सकते हैं अपनी फीलिंग्स, इसमें क्या चल रहा है, क्या आपको समझ नहीं आया, तो हम जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है tan 2 थीटा, जैसे हम tan 2 ए बोल रहे हैं, तो 2 tan ए अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है भी दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है ही है, समझ लीजिए इम्पोर्टेंट ही है। ओके दोस्तों। फिर आता है अगर स्मॉल एंगल दिया हो तो कैसे करेंगे। अगर जैसे स्मॉल एंगल दिया है तो साइन 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री को हमने अभी बताया, अगर डिग्री को मतलब उसमें रेडियन में कन्वर्ट हुआ तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा पाई बाई 180। टेन 1 डिग्री है तो टेन 1 डिग्री है तो 1 पाई बाई 1, लेकिन कॉस 1 डिग्री होगा तो 1 ही डायरेक्ट उसको 1 लिख देंगे। तो हाँ दोस्तों, अभी जो है काम की फॉर्मूले की बात आ गई है। तो हम इसको बताने से पहले आपको एक ट्राइंगल बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, और यहाँ पे देखिए, ओहो, ये जो है मैंने क्या बनाया, ट्राइंगल, क्या बनाया, ट्राइंगल। समझ लीजिएगा थोड़ा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे है ये थीटा, क्या ले रहे हैं, थीटा। ये है हाइपोटेन्यूस, थीटा एंगल के सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये तो सबको पता होता है। फिर अब यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे 37 डिग्री लेते हैं, कितना लेते हैं, 37 लेते हैं, 37 लेते हैं, तो 37 ले रहे हैं तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम 37 ले रहे हैं, छोटे के सामने छोटा एंगल, बड़े के सामने बड़ा एंगल, ये आप याद रखिएगा। एक ट्रिक बता रहे हैं, छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा। तो छोटे के सामने छोटा मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये हो जाएगा। इसका अगर आप निकालेंगे मैग्नीट्यूड तो आएगा वहां पे 5। तो यही है। तो साइन थीटा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। तो अगर यहीं पे हम एक और एंगल बना देते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल और बनाते हैं, यहाँ पे है, ये है 53 डिग्री का। तो बड़े के सामने बड़ा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। समझ में आ गया। तो यहाँ पे साइन 53 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन लेकिन कॉस थीटा का उल्टा होता है दोस्तों, कॉस थीटा का साइन नहीं यही होता है, जैसे यहाँ पे बसरते वहां पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन 37, बेस क्या है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूस 5, 4/5 हो जाता है यहाँ पे। समझ गए आप दोस्तों। और cos 53 हो जाएगा, cos 53 हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पे आ जाते हैं tan 37, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत जगह पूछा जाता है इस डायरेक्ट ही। tan 37 की वैल्यू होती है 3/4। कितनी होती है, 3/4। ये कैसे आया, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं ही नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4, तो साइन 37 3/4। और tan 53 को क्या लिख सकते हैं, 4/3, 4/3। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि उसके सामने बड़ा वाला एंगल परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। समझ गए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग का पहला जो पेज हुआ वो हो गया, ये पूरा क्लियर हो गया। तो हम दोस्तों अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या हमको सीखने के मिलेगा। बेसिकली दोस्तों आप यहाँ आइए तो सीख के जाइए, ऐसा नहीं कि रट लीजिए, एकदम मन से सीख के जाइए। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब हम बात करेंगे
डिस्टेंस फॉर्मूला की, किसकी? डिस्टेंस फॉर्मूला। कई बार दे देता है एक कोऑर्डिनेट बना के, यहाँ पे जैसे एक y कोऑर्डिनेट है, एक cx कोऑर्डिनेट है, समझ रहे हैं? यहाँ पे दे दिया कुछ x एक्सिस पे x, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे वैल्यू दे दी है और x1, कुछ यहाँ पे दिए है y1, कुछ एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है x2 और y2। तो इसका डिस्टेंस पूछता है कि इसका डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जैसे रूट में है यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट में x2, दोस्तों सॉरी फॉर दिस इंटरप्शंस, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, डिस्टेंस बराबर है यहाँ पे रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर z रहेगा तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर करके निकाल लेंगे। समझ गए दोस्तों? ओके, देखिए हम ज्यादा यहाँ पे लिखना नहीं चाह रहे हैं, जो लिखा है बस उसी को पढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि उतना ही सफिशियंट है। अगर आप इतना पढ़ लिए तो जान लीजिए आप बेसिक मैथ का कोई भी क्वेश्चन डील कर सकते हैं। हम यहाँ पे हर एक टॉपिक को कवर किए हैं। अगर कुछ भी छूट जाए तो क्षमा प्रार्थी, मैं भी ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट टाइम ना छूटे कुछ ऐसा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि m जो है स्लोप होता है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। फिर आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ से डिफरेंशिएशन दोस्तों शुरू हो गया, रिवीजन हमारा। तो डिफरेंशिएशन जैसे यहाँ पे चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x इक्वल टू दिया है। हम देखो डिफरेंशिएशन जो होता है ना, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की निकालते हैं, जिससे हम तुरंत निकाल पाए कि वहां पे क्या चल रहा है, छोटे माइन्यूट टाइम के लिए। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पे निकलते हैं dy बाई dx। तो चलिए करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, अगर वेलोसिटी दिया है तो हम उसे वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी को फॉर्मूला होता है, क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी को? आप लोग बताइए जरा। वेलोसिटी बराबर होता है इस डिस्टेंस अपॉन में टाइम, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? हाँ, ये होता है। अब इसी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ये एक लॉन्ग रेंज के लिए होगा, लेकिन अगर शॉर्ट रेंज के लिए, छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे तो ds अपॉन में dt लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ds अपॉन में dt। जो ds अपॉन dt है यही होता है डिफरेंशिएशन। ऐसे एक्सेलरेशन को भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। पर इसी को हम, ये एक एवरेज का है, एवरेज का निकालेंगे। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे dv बाई dt हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है यहाँ पे? आगे हमारा जो टॉपिक है वो आ रहा है कि अगर हम log x को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, x के टर्म में log x को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे लिखा है d log e की पावर x अपॉन में dx, तो इसकी सीधी वैल्यू आ जाएगी 1/x। ये दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह जगह पे ये पूछा जाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। जहां पे डिफरेंशिएशन दिया है किसका? डिफरेंशिएशन दिया है किसका? यहाँ पे
डी ई की पावर एक्स अपॉन में डी एक्स। तो इसका सिंपल से दोस्तों डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो जो ई पावर एक्स है ई की पावर एक्स ही हो जाता है। क्या हो जाता है? ई की पावर एक्स हो जाता है। समझ में आया? मतलब जो इसके पावर में रहेगा वही सीधा सीधा हो जाएगा। ये कांस्टेंट है इसलिए डायरेक्ट आ जाता है। समझ गए दोस्तों? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हम यहीं पे आपको समझा देते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़े से हम बड़ा करना चाहेंगे लेकिन ये पता कहाँ है, बड़ा दिक्कत है। चलिए कोई नहीं, अगली बार हम सीख के जरूर आएंगे। कोई नहीं। फिर यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं एक कांस्टेंट को हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। एक कांस्टेंट को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी के रिस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। किस क्या आती है? जीरो आती है, जो यहाँ पे हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं। ये देखिए एक कांस्टेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। फिर यहाँ पे एक लिखा है y बराबर u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे है? ये एक चेन रूल होता है। क्या होता है? इसे हम चेन रूल में पढ़ते हैं, एक के बाद एक के बाद एक को डिफरेंशिएट करना है। पर हम डायरेक्ट करेंगे, जैसे डायरेक्ट आपको बता देंगे। डायरेक्ट आप अगर करेंगे तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। एक साथ ही ये पूरा डिफरेंशिएशन का अगर आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समझ गए? एक तो यार ये रफ करने वाला सिस्टम बड़ा गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है y बराबर c इंटू यू। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर जब करेंगे तो कांस्टेंट को हम बाहर ले आएंगे। जैसे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो हम ये कांस्टेंट को तो हम बाहर लिखेंगे और डी यू बाई डी एक्स कर देंगे। समझ आ गया दोस्तों? ऐसा कोई भी वैल्यू दिया रहेगा आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, जैसे आगे वहां पे दिया हुआ है y y इक्वल टू यू इंटू वी। अब यहाँ प्रोडक्ट वाला है, प्रोडक्ट वाले में भी चेन रूल लग सकता है। डायरेक्ट आप करिए क्या, जैसे दिया है हम, जैसे यहाँ पे दिया है क्या कि जैसे यहाँ पे दिया है y, अरे यार चलता भी नहीं पेन, y बराबर u इंटू वी दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे चेन रूल लगा सकते हैं दोस्तों। चेन रूल कैसे लगाना है? पहले डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम इसे लिख रहे हैं u को पहले क्या करेंगे? कांस्टेंट। u को पहले एक को कांस्टेंट मानना पड़ेगा और एक की वैल्यू वैसे ही रख देनी है। एक को हम क्या मान रहे हैं? पहले u को हम क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस v को कांस्टेंट रखेंगे, डी वो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? यहाँ पे भी ऐसा है, एग्जैक्टली जो वहां पे लिखा है वही मैंने यहाँ पे समझा दिया है। कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। वैसे आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, सब क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक यहाँ पे दिया है y इक्वल टू यू वाई वी। यहाँ पे भी चेन रूल लगा सकते हैं, पर यहाँ पे एक नया रूल आ जाता है। जैसे कि हम ये वाला भी कर देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इसलिए कर रहे हैं वह दोस्तों।
नहीं तो जानते हैं ऐसे कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो y बराबर होता है यू बाई वी दिया हुआ है, y बराबर यू बाई वी दिया हुआ है। हम इसे क्या कर लेंगे, जब इसको डिफ्रेंसिएशन करना है, डी वाई बराबर डी एक्स करना है, तो पहले हम v को लेंगे। क्या लेंगे, पहले हम v को सीधा उठाएंगे, समझ रहे हैं। v को हम क्या लेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, डी यू बाई डी एक्स करेंगे। फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे, डिवीजन है तो माइनस, अगर मल्टीप्लीकेशन होता प्लस लगाते, माइनस लगा दीजिए। फिर u को कांस्टेंट रखिए, dv बाई dx कर दीजिए, और अपॉन में पूरे का v स्क्वायर कर दीजिए। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे? ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको आगे चल के मिलेगा, जो कोई भी वैल्यू दे देगा आप इससे कर सकते हैं। यहाँ आप बस क्वेश्चन लगाइएगा बढ़िया से, अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो हमसे आप जरूर पूछिएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? हम्म। अरे यार दोस्तों, पेज कहाँ गया? ये तो थर्ड नंबर हो गया। ओफो, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। वो वाला पेज लग रहा है डिलीट हो गया दोस्तों, क्योंकि एक मिनट हमें दीजिए आप, जरा हम ऐड कर लेते हैं उसे, उस पेज को हम ऐड करना चाह रहे हैं। एक मिनट, बस एक मिनट आप हमें दीजिए। एक मिनट दोस्तों, ये दूसरा वाला था। जी जी, आ गया। चलिए, चलिए दोस्तों, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक आपको। थैंक यू दोस्तों इंतजार करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, जरा हम इसे पेन को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो ये ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगर y बराबर x की पावर n हो, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बराबर dx है। तो हम इसको यहाँ पे इसको n x बराबर n सेट, यार इसको हम सही से लिख लेते हैं दोस्तों, एक मिनट। ये है, फिर अगर हम इसको कर रहे हैं तो क्या करेंगे, x की पावर यहाँ पे dx बाई dx पर n dx करेंगे, तो यहाँ पे हम n को आगे लिख देंगे और x n माइनस वन कर देंगे, x n माइनस वन कर देंगे, जो कि हम यहाँ पे लिखे भी हैं, आपको दिख रहा होगा। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों मेरे टेलीग्राम पे, आप आ जाइए।
हम इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां देख सकते हैं इसको जूम करके एज एग्जैक्टली एज इट इज। फिर आते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इन साइन एक्स का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो कॉस एक्स आएगा। क्या आएगा? कॉस एक्स। बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा आपको। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स। और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। फिर और दोस्तों इसी में और ऊपर लिखा हुआ है कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे, हम उसे इरेज कर देते हैं तो आप जिससे देख पाएंगे सही से। देखिए कॉट एक्स का है डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर अगर हम सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यार ये इरेज वाला सिस्टम बड़ा होगा। चलिए दोस्तों, फिर इसके बाद अगर हम कॉसेक एक्स को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? यहां तक कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। अब हम आएंगे इंटीग्रेशन में। देखिए दोस्तों, अब अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम एसिलेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो अगर हम एसिलेशन को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारा क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी आएगा, स्पीड नहीं, वेलोसिटी। समझ रहे हैं क्यों? और डिस्प्लेसमेंट कब आएगा? जब हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर अगर इसके बाद और इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अभी हम इसको समझाएंगे एक नेक्स्ट उस पे। फिर अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स करेंगे। एक्स की पावर यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए दोस्तों, एक्स की पावर एक्स इंटू डी एक्स को हम क्या लिखें? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। समझ में आ गया? अगर हम अगर वन बाई एक्स को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी अगर हम अगर हम वन की पावर एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली आएगा log e की पावर x। एग्जैक्टली क्या आएगा? log e की पावर x। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। अगर वन बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा? log e की पावर x आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर हम साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स तो हमारा आएगा माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे आएगा माइनस कॉस एक्स, लेकिन वहां पे सॉरी साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा। अगर वहां पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे साइन एक्स को dx के टर्म में तो आता था cos x, लेकिन प्लस का यहाँ पे आएगा माइनस का साइन x प्लस सी आएगा। ये इंपॉर्टेंट है प्लस सी लगाना, क्योंकि वो कांस्टेंट होना चाहिए। फिर अगर हम cos x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं dx के टर्म में तो आएगा साइन x, वो भी प्लस का। वहां पे अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डिफरेंशिएट आ रहा है, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आएगा साइन x। और फिर e की पावर x को डिफरेंशिएट सेट यार सॉरी दोस्तों इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आएगा e की पावर x। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम y एवरेज ले रहे हैं, जैसे हम किसी का भी एवरेज निकाल रहे हैं तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके कुछ लिमिट के, उसका जो लिमिट दे देंगे उस लिमिट के अनुसार अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो जो होगा उसका एवरेज वैल्यू आ जाएगा। हाँ दोस्तों, अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है जो आपको याद ही करना पड़ेगा। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, तो हम कंडीशन फॉर मिनिमा पहले देखते हैं। कंडीशन फॉर मिनिमा देखते हैं। तो दोस्तों कंडीशन फॉर मिनिमा ये है
dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए और उसका डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर वो ग्रेटर होना चाहिए जीरो से। क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए जीरो से। तो वो मिनिमा कंडीशन होगा और उसका स्लोप इंक्रीज करेगा। स्लोप क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और कंडीशन फॉर मैक्सिमा का डी वाई बाई डी एक्स करेंगे वो जीरो आएगा और उसका डबल डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर बाई वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर वो लेस देन जीरो आना चाहिए। वो लेस देन जीरो आना चाहिए। समझ गए दोस्तों? अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? यहाँ पे दिया है दोस्तों, हम लोग पहुंचे थे यहाँ y y इक्वल टू क्या होता है? y इक्वल टू होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अगर यहाँ मतलब एक दिया है फॉर्मूला y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, क्या होगा y मैक्सिमम अगर पूछ लिया तो y मैक्सिमम जो होगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों? चलिए अब हम जल्दी जल्दी के थोड़ा करेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है पूछने में। चलिए देख लेंगे, उसको हम मैनेज कर लेंगे, आगे चलेंगे। साइन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। साइन मैक्सिमम वैल्यू होगा, साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? एक वन, साइन थीटा मैक्सिमम होता है वन और वो किस पे होता है? 90 डिग्री पे। साइन मिनिमम किस पे होगा? साइन थीटा मिनिमम किस पे होगा? जीरो और 180 डिग्री पे होगा, जो कि जीरो जीरो दोनों पे होता है। और कॉस थीटा मैक्सिमम किस पे होगा? वो होता है वन, कॉस थीटा वो होता है जीरो डिग्री पे। तो जीरो डिग्री पे कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। ठीक है दोस्तों? और कॉस थीटा मिनिमम किस पे होगा? वो होता है 180 डिग्री पे, जो कि -1 होता है दोस्तों। ठीक है? फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से दोस्तों। लिखा हुआ है कि y इक्वल टू 3 साइन थीटा दिया हुआ है। इसका हम पूछे हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। y मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम कब होगा? जब 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री इक्वल टू 3 थीटा, और यहाँ पे जब थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। समझ गए दोस्तों? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं हम एक बढ़िया कॉन्सेप्ट पे जिसे हम बोलते हैं जीपी। क्या बोलते हैं? जीपी सीरीज। तो जीपी सीरीज का अगर हम सम निकालें तो वहां पे जो ए होता है फर्स्ट टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई वन माइनस कॉमन पॉइंट, वन माइनस कॉमन टर्म जो होता है उसे लेके माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ग्राफ। क्या है? ग्राफ। जहां पे हम बता रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स माइनस वाई। समझ रहे हैं दोस्तों? अब यहीं पे हम करेंगे। तो ये दोस्तों देखिए, यहाँ पे y एक्स एक्सिस लिया है तो यहाँ पे एक डिस्टेंस दिया है, तो यहाँ पे इसका जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज वहां पे है, बट यहाँ पे एक ही डिस्टेंस दिया है। जब आपको दो डिस्टेंस दिया जाएगा तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, जब एक डिस्टेंस दिया रहेगा तो ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, आई होप सो। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है? स्लोप। अगर हम इसका स्लोप निकालें इस ग्राफ का, तो स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर y अपॉन में x हो जाएगा दोस्तों। ठीक है? अब इसी का दूसरा ग्राफ नीचे देखेंगे तो एक दो दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, एक से अल्फा एंगल बन रहा है और दूसरे से बीटा एंगल बन रहा है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा होगा? दोस्तों स्लोप उसी का ज्यादा होगा जिसका थीटा ज्यादा होगा, जिसका जीटा ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं पहले वाले का जो थीटा है स्लोप अल्फा ग्रेटर है बीटा से, तो इसलिए स्लोप 1 ज्यादा होगा स्लोप 2 से। दोस्तों समझ में आ गया दोस्तों? फिर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे एक है y और x का। जब स्लोप कांस्टेंट हो, जब स्लोप कांस्टेंट हो, डिपेंड ही ना करे, तो वो जीरो हो जाएगा। थीटा इक्वल टू जीरो तो जीरो हो जाएगा, वहां पे स्लोप जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है? एक यहाँ पे देखिए दूसरे वाले पे y इक्वल टू एक्स, थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री हो जाए तब ये हो जाता है ये ग्राफ। जब थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 90 होगा
तो दोस्तों ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ आएगा। समझ रहे हैं? ये एक याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी पे एक क्वेश्चन बना है आपका, शायद काइनेमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, कि एक ग्राफ दिया रहेगा वाई और एक्स का, तो वहां पे एक कॉमन पॉइंट दिया है पी क्यू आर एस। तो वहां का उसका मास पूछा है कि भाई इस पे मास पे क्या फर्क पड़ेगा, जब उसका स्लोप पे कोई, स्लोप और मास का कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों, तो उसका मास बराबर रहेगा सबका। समझ रहे हैं? फिर अगर यहाँ पे ऐसा ये वाला दिया हुआ है, तीन तीन ग्राफ दिया हुआ है M1 M2 M3 और फिर इसका निकालेंगे तो इसका अलग अलग आ जाएगा दोस्तों, स्लोप है। समझ रहे हैं? फिर नेक्स्ट पे जा रहे हैं, y इक्वल टू एम एक्स दिया है, y इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ पे m जो होता है कांस्टेंट है, स्लोप है, और x जो होता है इसका वो x एक्सिस, y एक्सिस है, तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आप देखेंगे ये एक ऑरिजिन से जा रहा था, ये थोड़ा ऑरिजिन से ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट आ जा गया है, इंटरसेप्ट की वजह से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। फिर अगर y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी दिया हुआ है, तो स्लोप थोड़ा नीचे से जा रहा है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे। अगर दोस्तों यही अगर स्लोप यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन स्लोप जो है नेगेटिव रहेगा माइनस एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे जो होगा ऐसा वाला ग्राफ हो जाएगा दोस्तों। ये आपको रिमेम्बर करेगा, कई बार आप ये बनाइएगा अपने रफ में, तो आपको ये एज इट इज याद हो जाएगा। हालांकि ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है, ये आपका एक दो बार आप करेंगे प्रैक्टिस तो आपका हो जाएगा। तो ये सिंपल है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक पे अब अपना नेक्स्ट पेज पे बढ़ा जाए, जो है हमारा ग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है ग्राफ से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे है, अगर हम y x इक्वल टू के वाई स्क्वायर है, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर है, तो ये पैराबोला होगा। कैसा होगा? पैराबोला। लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू दिया है, तो x एक्सिस पे ही ये पैराबोला होगा दोस्तों। याद रखिए, जो एक्सिस दिया रहेगा उसी पे पैराबोला होगा। यहाँ पे x इक्वल टू माइनस माइनस के वाई स्क्वायर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया था ना, इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ माइनस वाला हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाया है। फिर दोस्तों आएंगे आगे, यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए y पे पैराबोला बनेगा। अब फिर दूसरे वाले ग्राफ में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, तो नीचे से साइड में पैराबोला बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है काफी दोस्तों, ये वाला इंपॉर्टेंट है। राइट, RHP जिसे है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग बोलते हैं। जब y जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाए x के, या x इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए y के, तो यहाँ पे बनता है RHP, हाइपरबोला जिसे बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दोस्तों। समझ गए दोस्तों? चलिए, अगर हम सर्कल का इक्वेशन देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कैसा बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा दोस्तों। अगर अगर यहीं पे एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बन जाए, तो वो बन जाएगा आपका इलिप्स। अब यहाँ पे देख लीजिए, y इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो जाएगा, जो कि आपका एक y एक्सिस से टच करते हुए थोड़ा सा ऐसे RHP की तरह बनेगा दोस्तों। एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा, पर वो RHP की तरह ही रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम जब बढ़ेंगे तो हम आ जाएंगे किस पे? अपने वेक्टर पे। अभी तक हम बेसिक मैथ पढ़ रहे थे, जो हमारा बेसिक मैथ का यहाँ से पूरा खत्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम यहाँ से शुरू कर देते हैं वेक्टर। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या आप हमें बता सकते हैं क्या स्केलर क्वांटिटी कौन सा होता है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सा होता है? जी हाँ, आप जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आप शायद यही बता रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटी होगा,
और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। आई एम राइट? आई थिंक आप लोग यही बता रहे होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू बोले तो फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। तो वो क्या फॉलो करेगा? वेक्टर एडिशन रूल। तो और दूसरा वाला फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड ओनली, केवल मैग्नीट्यूड ही रहेगा और उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, वो स्केलर हो जाएगा। तो दोस्तों वहां पे एग्जांपल दिया है, देख लेते हैं कौन कौन सा स्केलर है, कौन कौन सा वेक्टर है। आपका वेलोसिटी जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी, आपका फोर्स जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी, आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे टाउ भी हो जाएगा, टाउ बोले तो टॉर्क, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं। अब देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है दोस्तों। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसका एग्जांपल दिया है। स्केलर क्वांटिटी में आप सबसे पहले आपको पता होगा स्पीड। स्पीड क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों। लेकिन डिस्टेंस डिस्टेंस वो एक स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर क्वांटिटी है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। और एनर्जी भी जितनी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों। नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं दोस्तों, जो है लिखा हुआ है कि अगर हम किसी का यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो उसे यूनिट वेक्टर किसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर होता है दोस्तों जो एक यूनिट वेक्टर एक ऐप है, उसका हम एक का वेक्टर लेंगे और उसका हम अपॉन में मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो आ जाएगा यूनिट वेक्टर। किसी का यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो उसका वेक्टर क्वांटिटी अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो वो हो जाएगा एक यूनिट वेक्टर। सही में दोस्तों? आपको समझ आ रहा है ना दोस्तों? अगर आ रहा होगा तो जरूर बताइएगा, नहीं आ रहा होगा तो भी बताइएगा। हम अपनी पढ़ाई में जरूर जरूर सुधार करेंगे जिससे आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझा सकें टॉपिक को। फिर यहाँ पे आते हैं tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है? b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। एंगल बिटवीन, जो ये एंगल है अल्फा वो कहाँ का है? वो है एंगल बिटवीन a एंड r। आर रिजल्टेंट होगा। आई थिंक यहाँ पे a एंड b होना चाहिए, एंगल बिटवीन a एंड b होना चाहिए शायद। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ आना चाहिए एक नेक्स्ट फॉर्मूला दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। r इक्वल टू 2a, r क्या है यहाँ पे? रिजल्टेंट। अगर रिजल्टेंट लिया है 2a cos थीटा बाई 2, जब वहां पे सेम हो जाए तो, ठीक है। r क्या सेम हो जाए? जब दूसरा वेक्टर सेम हो जाए तो यहाँ पे निकालेंगे 2a, r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। समझ आ गया दोस्तों? चलिए दोस्तों आगे बढ़ गए हैं। tan बीटा इक्वल टू क्या होगा? tan बीटा इक्वल टू होगा a sin थीटा अपॉन में b प्लस a cos थीटा। ठीक है। फिर आगे और है, आगे फॉर्मूला क्या है? r मैक्स जब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट मैक्सिमम एंड रिजल्टेंट मिनिमम। अगर रिजल्टेंट मैक्सिमम निकाल रहे हैं दोस्तों, r मैक्स इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा, प्लस में रहेगा। लेकिन अगर मिनिमम निकाल रहे हैं तो r इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा। ठीक है दोस्तों। और यही है यहाँ पे रिजल्टेंट का जो है, अगर हम निकाल रहे हैं रिजल्टेंट, वहां पे r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2 था, यहाँ पे हो जाएगा r इक्वल टू 2a sin थीटा बाई 2 हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला दोस्तों जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही क्वेश्चन में आ जाता है कि इसका बताइए। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू
टू होता है दोस्तों। ये दोनों फॉर्मूला आपको एज इट इज ही याद करना है और सिंपल एज इट इज क्वेश्चन में डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछ लेता है। फिर अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे घूमे, जहां पे हम अगर वेक्टर निकालें, वेक्टर जब निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे, तो आर वेक्टर प्लस रिक्वायर वेक्टर इक्वल टू आई कैप, आर वेक्टर प्लस रिक्वायर वेक्टर इक्वल टू आई कैप। तो यहाँ से जब इस फॉर्मूले से हम कोई रिक्वायर्ड वेक्टर निकालना होगा, कोई रिक्वायर्ड वेक्टर, यहाँ पे ये हमको रिक्वायर्ड वेक्टर निकालना होता है, आर एक रिजल्टेंट है और आई वेक्टर वहां उस क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आई वेक्टर उसका रख लेंगे, फिर यहाँ से आप निकाल लेंगे, आ जाएगा भैया। समझ गया? समझा कि नहीं समझा? आई होप समझ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। फिर ऐसे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकाल रहे हैं तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। जैसे हमने बताया था बी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे दो आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ब्रैकेट में बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये आपको सिंपल याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, और एज इट इज इसी से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यहीं से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, जो कि हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बोलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट। कंपोनेंट निकालने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है सीधा सीधा। कंपोनेंट ए अलोंग बी क्या होता है, ए अलोंग बी कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, एज इट इज जैसे मैंने बताया था वहां पे ए वेक्टर लेना है, फिर बी वेक्टर लेना है और उसका बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना है। यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं दोस्तों? उस क्वेश्चन में दिया रहेगा ए वेक्टर बी वेक्टर का वैल्यू दिया रहेगा, आप वहां पे इसको रखेंगे, आ जाएगा। फिर दोस्तों देखिए अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, हम जरूर करवाएंगे, पर इससे पहले रिवीजन कंप्लीट हो जाए तब। समझ रहे हैं? तो ये स्पेशली जो नीट रॉबर स्टूडेंट हैं या जेई वाले हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि उनको रिवीजन करना है। तो आप ये वीडियो देखिए और आप रिवीजन फटाफट कर लीजिए। चलिए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर अगर करेंगे तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू बी ए वेक्टर का ले लेंगे हम यूनिट वेक्टर, इसे हम डायरेक्ट हम क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको जो शुरू में बता रहे थे कि एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनते हैं, तो ये है एंगल ऐसे बनता है। यहाँ पे हेड को हेड से ज्वाइन करेंगे तो थीटा बनेगा, और टेल को टेल से ज्वाइन करेंगे तो थीटा बनेगा, और हेड टेल यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो वो वहां पे वो नहीं बनेगा, यहाँ पे हेड टेल रिजल्टेंट आ जाता है दोस्तों। समझ रहे हैं? और फिर बाकी हम आपको रेडियन और डिग्री वाला समझा ही चुके थे, शुरू में देख लीजिए दोस्तों। अगर अभी कुछ वैल्यू है आपको अगर याद कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 45 डिग्री आएगा, और पाई पाई बाई 4 देंगे तो ऐसे 225 डिग्री, पाई बाई 6 आएगा तो 30 डिग्री, पाई बाई पाई 2 पाई बाई 3 लेंगे तो 120 डिग्री। तो ऐसा कर लेंगे दोस्तों तो आपका याद हो जाएगा। फिर अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 60 को हम ऐसे याद कर लें पाई बाई 3, 30 को पाई बाई 6, 90 को पाई बाई 2, 120 को पाई बाई 4, 150 को 3/4 पाई। समझ रहे हैं दोस्तों? आराम से क्वेश्चन में आसानी होगी, ये अगर आप याद कर रहेंगे, लगाने में जल्दी हो जाएगी आपको। तो यहाँ तक हमारा हो गया है, अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पेज हमारा आ जाए यहाँ से, नेक्स्ट पेज, और ये आखिरी पेज है।
इसके बाद 30 कोई नहीं दोस्तों, चलिए आइए। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर y इक्वल टू 3 साइन 2 थीटा दिया है, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा? मैक्सिमम अभी हम आपको बताएं, मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 पे रहे, और मिनिमम कब होगा? जब 0 पे रहे या 180 पे रहे। तो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम आएगा +3 और मिनिमम आएगा -3। आप इसे निकाल सकते हैं। अगर 45 रखेंगे थीटा बराबर 90 आ जाएगा, तो वो वहां पे आ जाएगा +3। अगर थीटा बराबर ऐसा रखें जो 90 रखेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 पे -3 आ जाता है। फिर यहाँ पे अगर साइन थीटा 3 साइन थीटा +4 कॉस थीटा दिया है, अगर साइन प्लस कॉस दिया है तो आपको ऐड करना है, पर रिजल्टेंट निकालना है। इस पर इसका रिजल्टेंट निकालना है। कैसे रिजल्टेंट निकालना है? वाई मैक्स निकालने के लिए अंडर रूट में 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। अगर इसका मिनिमम करेंगे -5 आएगा। समझ गए दोस्तों? +5 -5। फिर उसके नीचे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, ये कंफ्यूजन होता है, क्या होगा वहां पे? उसके नीचे जैसे दिया है y इक्वल टू 5 cos थीटा + 4 cos थीटा, y इक्वल टू 5 cos थीटा + 4 cos थीटा। तो इनको डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। 5 + 4 कितना होता है? 9 cos थीटा। 9 cos थीटा पे मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, निकाल लीजिए। तो हमने आपको बताया था मैक्सिमम cos थीटा पे कब होता है? जब 0 डिग्री पे हो। और जब मिनिमम कब होगा? जब 90 डिग्री पे हो। तो वहां पे आप मैक्सिमम मिनिमम करके निकाल सकते हैं। एक लास्ट नीचे दिया हुआ है y इक्वल टू 5 - 3 साइन 3 माइनस y इक्वल टू 5 - 3 ब्रैकेट में 2 थीटा दिया है। तो अब जब आप इसे निकालेंगे तो मैक्सिमम जो आएगा यहाँ पे 8 आएगा, मिनिमम कितना आएगा? 2 आएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे घूम के आए हैं, पूरा पढ़ के अब यहाँ पे समराइज करने वाला है। तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों। तो आप इसे अगर एज इट इज अपने रफ में कहीं भी अपने पेयर में लिख लेंगे, याद कर लेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा दोस्तों। जैसे क्वेश्चन में दे देता है दोस्तों कि आप बताइए, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर हो उसके रिजल्टेंट के, और उसका रिजल्टेंट बराबर हो ए वेक्टर और बी वेक्टर के, तो उस समय थीटा क्या होगा? उस समय जब थीटा आएगा वो होगा 120 डिग्री। दोस्तों कितना? 120 डिग्री। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और वो बराबर हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, तो वहां पे आपका जो थीटा होगा कितना होगा? तो आप जब वहां थीटा निकालेंगे, थीटा बराबर 60 डिग्री आएगा दोस्तों। फिर तीसरा क्वेश्चन जब पूछता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो बराबर होगा उसके रिजल्टेंट की स्क्वायर के, तो वहां थीटा जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा दोस्तों। फिर फोर्थ क्वेश्चन जब पूछेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा रिजल्टेंट के स्क्वायर के, तो वहां पे थीटा जो होगा आपका 90 डिग्री होगा दोस्तों। और एक और होता है दोस्तों, जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वहां पे भी थीटा 90 डिग्री होगा। वहां पे जब थीटा पूछेगा कितना होगा? थीटा 90 डिग्री। डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन में थीटा कितना होगा। फिर उसके नीचे आप देखेंगे छठा पॉइंट में जब लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो वहां पे थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा। ऐसे में नेक्स्ट पे जब हम 7 आएंगे, 7 वाले पे, वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो वहां पे भी थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा दोस्तों। अभी 8 नंबर देख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो वहां पे थीटा जो होगा 180 डिग्री एंटी पैरेलल हो जाता है। इस वजह से वहां पे थीटा कितना आएगा? 180 डिग्री। आप यहाँ से इस फॉर्मूले पे अगर रखेंगे, उस फॉर्मूले से भी आ जाएगा दोस्तों। ये वाला फॉर्मूला आर इक्वल टू होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा, ये वाले पे रखेंगे। यहां से सारे वैल्यू वो ही आ जाएंगे। समझ रहे हैं दोस्तों, घबराने का नहीं है, सीधा उसी ने निकाला हुआ है और यहाँ पे कोई गलत चीज नहीं पढ़ाया जाएगा, जो है वो जो है वही है। आपको बस इतना याद कर लेना है और एक्चुअली में आप बेहतरीन हो जाएंगे बेसिक मैथ और वेक्टर में। इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं। आई होप सो, जितना मैंने सीखा है। फिर आगे देखते हैं, एक नोट पॉइंट करके लिखा है, इफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे आप जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के, आप जैसे जानते हैं। लेकिन क्या हम ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए लिख सकते हैं? नहीं दोस्तों, यही नहीं लिख सकते, ये कम्यूटेटिव नहीं है। बट दोस्तों हम इसी को ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस। या तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए, या इसी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस ए बी साइन थीटा, सॉरी ए बी साइन थीटा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि हम जानते हैं टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू अल्फा इंटू आर होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखेंगे दोस्तों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी होता है। इफ ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल है ए एंड बी, उसका एरिया हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी। अब एरिया ऑफ इफ ए एंड बी आर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं तो उसके एरिया जो आएंगे हाफ ए क्रॉस बी, एग्जैक्टली एरिया की ही तरह आते हैं दोस्तों। समझ गए? अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, जो यहाँ पे अगर हम कोई क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका कैसे करेंगे। अगर हम आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो के आना चाहिए, कि जे क्रॉस के कर रहे हैं तो आई आना चाहिए, और के क्रॉस आई कर रहे हैं तो जे आना चाहिए। अगर आई क्रॉस, यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा यहाँ पे, जिससे कंफ्यूजन ना हो बाद में कि क्या बोला मैंने। जैसे मैंने बोला अगर आई क्रॉस जे है तो वहां पे हम लिखेंगे के कैप। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन का भी ध्यान देना है। अगर क्लॉकवाइज जा रहा है, जैसे मैंने बनाया है, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, अगर आई क्रॉस जे, फिर जे क्रॉस के होगा तो आई, के क्रॉस आई होगा, फिर के क्रॉस आई होगा तो जे। लेकिन जैसे ही हमने आई क्रॉस के किया, यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट वाला आएगा जे, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? माइनस आ जाएगा। जैसे मैंने किया जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई किया तो जे क्रॉस आई के बाद क्या आएगा? के, लेकिन इसका माइनस आ जाएगा। फिर ऐसे कर देंगे आई जे के, सॉरी के क्रॉस जे, के क्रॉस जे करेंगे तो आई आएगा, लेकिन माइनस का आएगा दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए। याद क्या, इसे आप ऐसे ही अगर आपने कहीं भी क्वेश्चन लगा देंगे, बस ऐसे ही बना लेंगे। अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे नेगेटिव, तो आपका हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ तक पढ़ लिए तो दोस्तों आपका पूरा खत्म हो गया। फिर लास्ट में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बड़ा सा थैंक यू बोलूंगा आपको, आपने यहाँ तक आया और पढ़ा मेरे से, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।